दोस्तों, एक गांव के जमींदार और उसके एक मजदूर की मौत एक साथ हुई। मरने के बाद दोनों एक साथ यमलोक पहुंच गए। यमलोक पहुंचने के बाद यमराज ने इन दोनों के साथ क्या किया, आइए जानते हैं। वहां पर यमराज ने कहा कि आज से तुम अपने मजदूर की सेवा करोगे, और मजदूर से कहा कि तुम कोई काम नहीं करोगे। जमींदार को बहुत अटपटा लगा कि धरती पर तो इसका उल्टा होता था। इस बात से परेशान होकर जमींदार ने कहा कि भगवान, आखिर हमसे क्या अपराध हो गई है जो ऐसी सज़ा दे रहे हैं। मैं तो प्रतिदिन मंदिर जाता था, भगवान की पूजा के साथ साथ बहुमूल्य चीज़ें दान करता था। जमींदार की बातें सुनकर यमराज ने मजदूर से पूछा कि तुम धरती पर क्या करते थे। मजदूर ने कहा कि भगवान, मैं दिन भर जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था और जो भी मिलता था उसी में गुजारा करता था। जो भी राजा देते थे उसी में संतोष के साथ खुश हो जाता था। कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। गरीबी के कारण प्रतिदिन मंदिर में दीपक नहीं जला पाता था, लेकिन घर के सामने दीपक जला के रख देता था, जिससे गली में अंधेरा नहीं रहता था। आने जाने वाले लोगों को सुविधा होती थी। मजदूर की बात सुनकर यमराज ने जमींदार से कहा कि सुन लिया मजदूर के पुण्य का काम। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आप क्या कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कैसे कमा रहे हैं, इस पर ध्यान लगाए। ईश्वर आपका कठिन रास्ता को भी आसान कर देगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक घर में आग लग गई। घर में से सभी लोगों को निकाला गया। मोहल्ले के कुछ लोग आग बुझाने में लग गए तो कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा पानी लाती और आग के ऊपर डाल देती, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। लेकिन चिड़िया भी रुक नहीं रही थी। वो बस अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और आग में डाल देती थी। चिड़िया को बार बार मेहनत करते देख कौवा उसको देखकर हंसने लगा और बोला, चिड़िया तू पागल है क्या? ये घर देख इतना बड़ा है और तेरी चोंच इतनी छोटी है। तुझे क्या लगता है तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको हमारी सक्सेस बुरी लगती है। हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी निकालते हैं और अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। दोस्तों, एक बार एक कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते थे। चारों एक ही क्लास में थे, इसलिए इनके बीच की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। एक दिन कॉलेज में अनाउंसमेंट की गई कि कुछ दिन बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन ये बात चारों दोस्त भूल गए और एग्ज़ाम की एक रात पहले ये चारों दोस्त पार्टी के लिए बाहर चले गए। अगले दिन जब चारों दोस्त कॉलेज गए तो उन्होंने देखा कि एग्ज़ाम का टाइम ही ख़त्म हो चुका है। तब इन चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया और कार का ऑयल अपने कपड़ों पर लगाया और अपनी प्रिंसिपल के केबिन में जाकर प्रिंसिपल से कहा कि हमारी कार का टायर पंचर हो गया था, इसलिए हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, तुम कल कॉलेज आना, कल तुम्हारा एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। यह सुनकर चारों दोस्त खुश होकर वहां से निकल गए और ये सोचने लगे कि आज तो हम बच गए। इन चारों दोस्तों ने रात भर पढ़ाई की और जब अगले दिन एग्ज़ाम देने गए तब इनसे कहा गया कि तुम चारों का एग्ज़ाम अलग अलग क्लास में लिया जाएगा। चारों दोस्त अलग अलग क्लास में जाकर बैठ गए, लेकिन जब इनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तब इनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक सवाल लिखा था कि कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था। चारों दोस्त हैरान हो गए। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिससे झूठ बोल रहे हो और उसको झूठ के बारे में पता है तो आप सिर्फ उसकी नज़रों में ही नहीं बल्कि अपनी नज़रों में भी बुरे और छोटे बन जाओगे। दोस्तों, अगर आप हर दिन को स्पेशल और ख़ास बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको हर सुबह एक वीडियो देंगे
जिसे सुनकर के आपका सुबह और भी खूबसूरत बन जाएगा और दिन की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से शुरू करेंगे आप। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि हमेशा सपने देखता था, लेकिन जब वो अपने सपनों की बातें दूसरों से करता तब सब उसका मजाक उड़ाते और उसको समझाने वाला कोई नहीं था। सब उससे यही कहते थे कि ये तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तुम एक छोटे से गांव में रहते हो और सपना बहुत बड़े बड़े देखते हो। उस लड़के को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि क्या हमारे गांव में कोई भी इतना काबिल नहीं है जो हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। अगर आज तक किसी ने हमारे गांव में सपने नहीं देखे और सफलता नहीं पाई तो कोई बात नहीं, मैं अपने गांव का नाम रोशन जरूर करूंगा। लड़के के दोस्त ने लड़के की बात को समझा और उसे बताया कि हमारे गांव के पास में ही एक लाइब्रेरी पुस्तकालय है, जहां जाकर उसको कई बातों की जानकारी मिल जाएगी जो वो जानना चाहता है। उस लड़के ने लाइब्रेरी पुस्तकालय जाकर देखा तो वहां पर अनगिनत किताबें थी और तो और वहां एकदम शांति और हर कोई बस किताबें पढ़ रहा था। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और वो हर रोज़ वहां जाता और किताबें पढ़ता। उसके लिए अब कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। लेकिन लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय से आते वक्त उसने गांव में कुछ बच्चे को देखा जो कि उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। लड़कों ने बच्चों से पूछा, तुम लोग आखिर इतना खुश क्यों हो? तब उसमें से एक बच्चा बोला कि भाई, आज आप अपने सपने पूरे करने के लिए इतना दूर जाते हो और आप थकते भी नहीं। आप देखना, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी अपने सपने पूरे करने के लिए उस अनोखी जगह जाएंगे जहां से आपने इतना ज्ञान पाया है। मुझे पूरा ये उम्मीद है कि आपको सफलता अब मिलकर के ही रहेगी। उस छोटे बच्चों का बात सुनकर लड़का हंसकर बोला, सही कहा तुमने, मैं अपना सपना ज़रूर पूरा करूंगा, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा सपना क्या है? बच्चों ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता है। तब लड़के ने बताया, मैं अपने इसी गांव को शहर की तरह बनाना चाहता हूं। जैसे शहर में लोग पढ़ते लिखते हैं और तरक्की करते हैं, वैसे ही हमारे गांव के बच्चे भी तरक्की करेंगे। बच्चों ने सवाल पूछा कि आखिर ये होगा कैसे? लड़कों ने जवाब दिया, जो भी मैंने लाइब्रेरी पुस्तकालय में पढ़ा है, मैं वो सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा। तुम बस मुझे बता दो कि तुम बनना क्या चाहते हो। बच्चों ने अपने अपने सपने लड़के को बता दिए। अब लड़का रोज़ लाइब्रेरी में जाता और बच्चों के ज़रूरत की सारी जानकारी एक किताब में चुपके से लिख लेता और बच्चों को वो सब कुछ सिखाता जो उसने अपनी किताब में लिखा है। अब लड़का अपना ही नहीं, बच्चों के सपनों के लिए भी मेहनत कर रहा था। कुछ वक्त बाद उस लड़के ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उन बच्चों का भी सपना पूरा किया। ये सब देखकर लड़के के दोस्त ने कहा, तेरा सपना तो एक महान लेखक बनने का था, तो तू इन बच्चों पर अपना वक्त बर्बाद क्यों कर दिया? लड़का बोला, तू समझा नहीं। जब मैंने सपना देखा था एक महान लेखक बनकर अपने गांव का नाम रोशन करने का, और जब मैंने सबको अपने सपनों के बारे में बताया था, तब सबने कहा था कि तुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तू एक छोटे से गांव में रहता है। आज देखना, इस छोटे से गांव के बच्चे ही अपने सपने पूरे करके इस छोटे से गांव के नाम को बहुत बड़ा बना देंगे। और देखना, जब ये सफलता पा लेंगे तो इनकी सफलता की कहानी मैं खुद लिखूंगा। तब मैं भी एक लेखक बन जाऊंगा, तब होगा मेरा सपना पूरा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर सफलता पाने के लिए कोई रास्ता न दिखे तो खुद रास्ता बनाना ही बेहतर होता है। कभी कभी सफल बनने के लिए और लोगों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि सफलता भी उन लोगों को ही मिलती है जो कभी हार नहीं मानते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सुबह। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।